मिराज की शब मुस्तफा अलैहिस्सलाम इमाम थे, सारे अंबिया मुक्तदी थे। मुस्तफा ने तो सूरत फतह को पढ़ा था, मगर सारे अंबिया खामोश रहे। सारे अंबिया जमात हो जाती है। क्या आप देखो, मिर्ज़ा कहते हमारा भी कादियानी क्या है नबी, हमारा भी क्या है कादियानी नबी। अगर तुम्हारा कादियानी नबी था तो मिराज की शब ये किधर मरा हुआ था? ये तो वहां था ही नहीं, ये तो वहां नहीं था। याद रख ले, अंबिया सिर्फ वही हैं जिन्होंने मिराज की शब मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ ली थी। जो मिराज की शब मुस्तफा के पीछे जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है वो अंबिया नहीं है। इसलिए ये कादियानी नबी कैसे हो सकता है? ये तो मिराज की शब, ये तो क्या इसका दादा परदादा उससे अगला कोई आदमी है वो भी शायद पैदा नहीं हुआ। ये जो जमीन है, इस जमीन से लेकर ये पहला जो आसमान इस तक जो है सफर 500 साल का है। 500 साल का है। आका अलैहिस्सलाम बुर्राक के ऊपर बैठे, आनन फानन आका अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे जा पहुंचे। फिर अगला जो पहला आसमान है उसकी जो मोटाई है वो भी 500 साल की है। वो आसमान का राज करना चाहे तो उसको 500 साल लगेंगे। फिर अगला सफर यानी फिर खला का सफर आ जाता है, फिजा आ जाती है, फिर 500 साल मसाफत है। फिर दूसरे आसमान को कराज करते हुए उसकी मोटाई भी क्या है, 500 साल की है। पहले आसमान को कराज कर लिया, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। दूसरा आसमान को कराज कर लिया, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तीसरे आसमान को कराज कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। चौथे आसमान को कराज कर लिया, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए और सातवें आसमान पर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलवा करते, उनसे मुलाकात हो गई। अब मुझे बताइए भाई, ये अंबिया आदम, हजरत ईसा, यूसुफ, हजरत सैयदना इदरीस, हारून, मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में मुलाकात तो कर चुके थे, दीदार भी हो गया था, बातें भी हो गई थी। दोबारा फिर इनसे मुलाकात क्यों करवाई गई? वो मुलाकात तो नीचे हो गई थी। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज भी पढ़ ली थी। नमाज के बाद अलैक सलैक भी हुआ होगा, हाल चाल भी हुआ होगा, तारुफ वगैरह भी हुआ होगा, सारी बातें हो गई थी। मुलाकात हो जाने के बाद दोबारा फिर अल्लाह पाक ने अंबिया को ये क्यों फरमाया, ए ग्रोहे अंबिया, ए आदम, ईसा, ए मूसा, ए इब्राहीम, जाओ जल्दी जल्दी चले जाओ, आसमानों में जाके खड़े हो जाओ मेरे मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए। क्यों? इसकी क्या रीजन थी? हाँ, वजह ये थी, ये वो अंबिया थे जिन्होंने दोबारा फिर मुलाकात कर लेने के बाद, दीदार कर लेने के बाद अल्लाह पाक के बारगाह में इल्तिजा की थी, बारी ताला, ए बारी ताला, तेरे मुस्तफा का दीदार हम कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, मगर फिर भी हमारा जो दिल अभी तक भरा नहीं है। हमारा दिल चाहता है कि हम दोबारा फिर मुलाकात करें, दोबारा फिर ज़ियारत करें। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा आदम, ए यूसुफ, ए मूसा, ओ ईसा, मुलाकात दोबारा करना चाहते हो? अच्छा, मेरा मुस्तफा जो है आसमानी कायनात की तरफ जा रहा है, तुम ऐसे करो, मुस्तफा के जाने से भी पहले पहले आसमानों में पहुंचकर पलके बिछाकर हाथ बांधकर मेरे मुस्तफा का इस्तकबाल कर लो। चुनाचे वो अंबिया हुजूर के आने से भी पहले पहले आके आसमानी कायनात में खड़े हो गए और कोशिश ये करने लगे भी अलग अलग होकर मिलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम मिल जाए। एक पहले आसमान पे खड़ा हो गया, एक दूसरे पर, एक तीसरे पर, इस तरीके से बारी बारी को खड़े हो गए और फिर बार बार आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते रहे और हुजूर का दीदार करते रहे। एक वजह तो ये थी, और एक वजह क्या थी? वजह ये थी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात दोबारा करवाई। क्यों? ये बात भी दिखाने के लिए, आदम बेशक हैं मुस्तफा तेरी औलाद में से, मगर ये ना समझना कि तेरी औलाद में से होकर इनकी शान तुझसे कम है, ये ना समझना। हैं तेरी औलाद में से, तू इनका बाप है, मगर तेरी औलाद में से होकर भी इनकी शान तुझसे ज्यादा है। कि तेरी मेराज कहां से हुई? जन्नत से जमीन की तरफ हुई थी, और इनकी जमीन से जन्नत की तरफ और फिर अर्ज की तरफ हुई है। दूसरे आसमां पर ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। ए ईसा, तू अपनी उम्मत को बड़ा चाहने वाला था ना, अपनी उम्मत से तू बड़ी मोहब्बत करता है और तेरी उम्मत भी तुझे बड़ा चाहती है, मगर इधर देख मेरे मुस्तफा की शान भी देख। तुझे हमने दूसरे आसमान तक पहुंचाया, तू यहां आके बैठ गया और आज तक बैठा हुआ है। इधर मेरे मुस्तफा को देख, दूसरे आसमान पे नहीं, सातों आसमान भी नीचे रह जाएंगे,
अर्श मौला नीचे रह जाएगा, मुकाम दना मुकाम तदल्ला नीचे रह जाएगा, मगर फिर भी मेरे मुस्तफ़ा उम्मत की खातिर वापस चला जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को ये बात दिखाने के लिए कि तू भी उम्मत से प्यार करता है और मेरा मुस्तफ़ा भी करता है प्यार, मगर फर्क जरा देख ले। तीसरे आसमां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। क्या हिकमत थी? एक हिकमत तो आप सुन चुके। दूसरी हिकमत ये थी कि यूसुफ देखो, तुझे कौम ने जेल में डाल दिया था ना, कैद खाने में डाल दिया था, और फिर हमने तुझे कैद पर खाने से निकाला था तो तुझे हमने तख्त पर बिठाया था, मगर मेरे मुस्तफ़ा की शान भी देख, इनको इनसे भी मुकाता किया गया था, कता ताल्लुकी की गई थी, इनको भी लग थलग कर दिया गया था, कैद खाने की तरह रखा गया था, मगर हमने इनको निकाल कर तख्त पर नहीं अर्श पर बिठा रहे, अर्श पर बिठा रहे हैं। चौथे आसमां पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तफसीर जलालैन के हाशिये में ये बात क्या है, आका अलैहिस्सलाम ने जमात करवा ली। जमात के बाद मुस्तफ़ा का खलाई सफर और फिजाई सफर जो है उसका आगाज हो। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे जब आपकी मुलाकात हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी थी, मुबारकबाद दी, भाई इदरीस आपको मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने आपको सबसे पहले जन्नत अता कर दी। जन्नत कैसे अता की थी? तफसीर जलालैन के हाशिये में 16 पारे के अंदर ये बात क्या मौजूद है। एक रोज मलकुल मौत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास इंसानी सूरत में आए। इदरीस अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे, क्योंकि हर नबी सखी होता है, वली भी वली बन ही तब सकता है जब वो सखावत करे। कोई कंजूस शख्स जो है, बखील शख्स, उसको विलायत नहीं हासिल हो सकती। बखील अरबुवद जाहिद बाहरो बर बहिश्ती नबाशत बहुक्म खबर। शेख सादी कहते हैं बखील जो कंजूस जो शख्स है ना, वो दुनिया के तमाम दरियाओं में और तमाम खुश्क जगहों पर इबादतें भी कर ले फिर भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमा रखी है, वो जहन्नम में ही जाएगा, उसको विलायत नहीं मिल सकती है। तो नबी वो तो इमामुल औलिया होता है, वो कंजूस हो उसको नबूवत कैसे मिल सकती है? तो नबी क्या होता है? सखी होता है। आपने क्या उसे कहते हैं? मेहमान नवाजी की, खाने के लिए कुछ चीजें रखी। मलकुल मौत चुके इंसानी सूरत में थे, नहीं भाई हम नहीं खाते। 2-3 दफा जब ऐसा हुआ आपने पूछ लिया, अभी आप कुछ भी नहीं खाते, मैं बार बार आपकी खातिर तवाज़ु कर रहा हूँ, मेहमान नवाजी कर रहा हूँ, ज़ियाफत करता हूँ, और आप बार बार इनकार करते, इसकी क्या रीज़न? आगे से मलकुल मौत ने कहा भाई चूंकि मैं मलकुल मौत हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं कैसे खाऊं? इदरीस अलैहिस्सलाम बतकाज़ाए बशरियत, आखिर इंसान भी तो थे ना, बतकाज़ाए बशरियत सहम गए, डर गए, लगता यूं है कि शायद आखिरी वक्त आ गया, मलकुल मौत जो आ गया। मलकुल मौत ने कहा जी घबराए नहीं आप, आपका आखिरी वक्त नहीं आया, मुझे बस अल्लाह पाक ने आपके पास भेजा है ताकि मैं आपसे जाकर मुलाकात करूं, आप कुछ बात मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लें। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैंने ये बात पूछनी है कि मौत की सख्ती कैसे है। आप ऐसे करें मेरी रूह को कब्ज करें और फिर मेरी रूह को फिर वापस लौटा दें, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मौत की सख्ती कैसी है, ताकि खौफ इलाही मेरा और बढ़ जाए। हजरत सैयदना मलकुल मौत ने क्या किया? रूह को कब्ज किया और फिर रूह को वापस लौटा दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा भाई बड़ी सख्ती है, सख्ती तो बहुत ज्यादा है, चलो आपने मुझे ये तो ऐसा दिखा दिया और बता दिया, जरा मुझे जहन्नम भी दिखा दे, ताकि जहन्नम को देखकर, अल्लाह के गजब को देखकर, अल्लाह के जलाल के मरकज को देखकर मैं जरा और डर जाऊं, खौफ इलाही मेरा और बढ़ जाए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और जहन्नम को भी दिखा दिया, ये है जहन्नम। आग के बड़े बड़े भांबड़ जलते हुए और मचते हुए जब आपने देखे घबरा गए। फरमाया भाई इदरीस जहन्नम को देखकर, मौत की सख्ती को पाकर मैं बहुत घबरा गया, मेरे ऊपर बहुत गमज़दगी और घबराहट की आयत तारी हो चुकी है। अब जरा मुझे जन्नत भी दिखा दे, ताकि मैं अल्लाह पाक के जो इनामों का मरकज, इनामात का मरकज है, उसको भी जरा देख लूं, मुझे तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तमानियत मिल जाए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, जन्नत के सामने जाके खड़ा कर दिया, ये है जन्नत। इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा, जन्नत में दाखिल हो गया। काफी देर गुजर चुकी, मलकुल मौत बाहर खड़े हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम गए वापस नहीं। ये वाकया मन घड़त नहीं है, ये वाकया बिल्कुल दुरुस्त है। अंदर गए वापस आ गए, हाँ अंदर गए वापस ना आए। मलकुल मौत ने आवाज दी भाई इदरीस अब बाहर आ जाओ, अब बाहर आ जाओ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अंदर से आवाज दी नहीं भी नहीं, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? उन्होंने आगे से फरमाया क्योंकि अल्लाह पाक का ये कानून है, उसूल है कि हर शख्स ने मरना है, मौत तारी होनी है, मुझ पर मौत तारी हो चुकी, और फिर उसका ये कायदा साबिता है कि जिसने जन्नत में जाना है उसको पहले जहन्नम दिखाई जाती है कि अगर तू अच्छा ना होता, बुरा होता, तो फिर तेरा ठिकाना ये था,
लेकिन चूंकि तू अच्छा है इसलिए ये तेरा ठिकाना नहीं है। मैंने चूंकि जहन्नम को भी देख लिया, और फिर अल्लाह पाक ये भी कानून है कि जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो निकाला नहीं जाएगा। मैं दाखिल हो चुका, अब निकाला कैसे जाऊं? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की जब ये बात सुनी, मलकुल मौत ने कहा भी आपने तो मेरे साथ वादा किया था, अल्लाह पाक की तरफ से आर्डर आया, मलकुल मौत ठहर जाओ, इनके मुकद्दर में हमने यूं ही लिखा था। मेराज की शब जब चौथे आसमां पर इदरीस अलैहिस्सलाम से हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। हुजूर ने फरमाया, भाई इदरीस आपको मुबारक हो कि आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो गए, सबसे पहले आप यहां आ गए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अभी मुबारक ना अता फरमाया, अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, अभी तो मैं जन्नत के बगीचे में रहता हूं, बाहर रहता हूं, अंदर दाखिल हो सका ही नहीं। क्यों नहीं दाखिल हुए? आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कैसे दाखिल होता? जब मैं जा रहा था तो आगे से अल्लाह पाक का फरमान आया, इदरीस रुक जा, जब तक मेरा मुस्तफा जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत हर शख्स पर हराम है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम का भी फरमान, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुल, जन्नत तमाम अंबिया पर हराम कर दी गई है। यानी कोई नबी कोई पैगंबर रसूल जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है हत्ता अदखुला, जब तक मैं दाखिल ना हो जाऊं। और एक मुकाम पर रसूल ने फरमाया, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुल उम्मती, जन्नत जो है सारी उम्मतों पर हराम कर दी गई है। कोई उम्मत जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है जब तक मेरी उम्मत जो है जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम 5वें आसमान पे गए, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब जरा देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल पाक अलैहिस्सलाम कई मुकामात पर आपने देखा, मस्जिद के अंदर भी देखा, कब्र के अंदर भी देखा। राई तो मूसा युसल्ली फी कब्री ही, मैंने मूसा को देखा अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे, सलात पढ़ रहे थे। और फिर छठे आसमां पर भी देखा, और फिर वापसी में भी खास तौर पे मुलाकात हुई। इसकी क्या रिजल्ट थी वो आपने कई दफा सुनी। 7वां आसमां आ गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लेने के बाद आसमानी जो सिलसिला था ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अर्शे मौला आ गया। अर्शे मौला पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम जा पहुंचे, फिर अर्शे मौला से ऊपर जा पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, फरिश्तों का खाना काबा। कुरान कहता इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, तमाम के तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये फरिश्तों का खाना काबा है, और हमारे खाना काबा की बिल्कुल सेध में है, बिल्कुल बराबर में है, मुकाबिल में है, 7 आसमानों से ऊपर है। फरिश्ते जो है वहां आके तवाफ करते रहते हैं, और तमाम फरिश्तों ने सिदरतुल मुंतहा को मेराज की शब घेर रखा था, यानी तमाम फरिश्ते वहां पे आ चुके थे। क्यों आ चुके थे? आका अलैहिस्सलाम का दीदार करने के लिए, दीदार भी करवाना था और साथ अल्लाह पाक ने उनको जवाब भी देना था। जवाब क्या देना था कि फरिश्तों ने इतराज किया, बारी ताला तू ऐसे इंसान को बना रहा है कि दुनिया में जाके कत्ल गारत करेगा, फितना फसाद करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, फरिश्तों वो तुम्हारा सवाल था ना, ये आज उसका जवाब है, ये उसका जवाब है। ये तमाम खराफात से पाक है, मगर पाक होकर फिर भी क्या है? मेरा बंदा है, फिर भी मेरा क्या है? बंदा है। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से जब आगे जाने लगे, बुर्राक रह गया, 70,000 फरिश्ते भी रुक गए। और जिब्राइल जो आलम नूर का इमाम था वो हाथ जोड़ के बोला, या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे तो अल्लाह पाक के अनवार तजल्लियात का बराहे रास्त वुरूद हो रहा है, नुज़ूल हो रहा है। अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं मैं तो जल जाऊंगा, खाकिस्तर हो जाऊंगा। नहीं या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जिब्राइल भी रुक गए, बुर्राक भी रह गया, और 70,000 फरिश्ते भी नीचे रह गए। फिर उससे आगे क्या हुआ? उससे आगे खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सफर की इब्तिदा होगी। आका अलैहिस्सलाम चल पड़े। आका अलैहिस्सलाम जब चले तो अब हुजूर फरमाते मुझे आवाज आ रही थी, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, मेरे मुस्तफा आजा, मेरे और करीब हो जा, मेरे मुस्तफा आजा, मेरे और करीब हो जा। आका अलैहिस्सलाम बढ़ते चले जा रहे थे, और आगे से अल्लाह पाक भी अपना कुर्ब अता करता चला जा रहा है। इसी को अल्लाह पाक ने फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला,
फिर ये बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा पहुंचे? और आगे फतदल्ला, आगे से अल्लाह पाक ने भी अपना कुर्ब अता किया। वो भी कुर्ब अता करता चला जा रहा था और उसने कुर्ब अता करते करते मुस्तफा को कहां तक पहुंचाया। इस बात को समझने के लिए ये बात से नशीन फरमा लें। अरबी ग्रामर में एक कायदा है जिसको कहते हैं लफ़ो नशर मुरत्तब। लफ़ो नशर मुरत्तब सादा सी इस्तिलाह, यानी आप समझ लें भाई जिस तरतीब से पहले बात की जाए उसी तरतीब से फिर बाद में भी बात की जाए। पहले बात की सुम्मा दना, फिर मुस्तफा बढ़ते चले गए। जब जिब्राइल नीचे रह गए, 70,000 फरिश्ते भी नीचे रह गए, बुर्राक भी नीचे रह गया और सारे के सारे आलम कायनात और आलम मकाम नीचे रह गया, तो फिर मुस्तफा ने खुद बढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा बढ़ते चले जा रहे थे और फिर फतदल्ला, अल्लाह पाक भी अपना कुर्ब अता करता चला जा रहा था। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचे? और फतदल्ला, अल्लाह ने कहां तक पहुंचाया? ये सवालात पैदा हुए थे। आगे अल्लाह पाक ने इसी तरतीब से बात की, फरमाया फकाना काबा कौसैन औ अदना। ये बढ़ते बढ़ते 2 कमानों के फासले पे जाके रुक गए। क्योंकि मखलूक थे ना, मखलूक का बढ़ना महदूद होता है और मखलूक की कोई ना कोई तो हद होती है ना, कोई ना कोई तो इंतहा होती है। ये बढ़ते बढ़ते फकाना काबा कौसैन, 2 कमानों के फासले पे जाके रुक गए। इनकी ताकत जवाब दे गई, इनकी हिम्मत जवाब दे गई, इनकी अजमत जवाब दे गई, नहीं बारी ताला इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे मेरी ताकत की क्या है, इंतहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आगे फतदल्ला, वो भी तो कुर्ब अता कर रहा था ना, उसने कहां तक पहुंचाया, कितना कुर्ब अता किया? अल्लाह पाक ने उसका जवाब इसी तरतीब से दिया जैसे फरमाया सुम्मा दना। ये बढ़ रहे थे तो कहा ये बढ़ते बढ़ते फकाना काबा कौसैन, 2 कमानों तक जा पहुंचे, 2 कमानों के फासले तक जा पहुंचे। लेकिन फतदल्ला, वो कुर्ब अता कर रहा था, उसने कुर्ब कितना अता किया? फरमाया औ अदना, उसने सारे फासले मिटा दिए, सारे फर्क मिटा दिए, सारी दूरियां मिटा दी और सारे के सारे फर्क मिटाकर बस सिर्फ एक फासला रखा। वो क्या? कि वो खुदा रहा, ये मुस्तफा रहा, वो खालिक रहा, ये मखलूक रहा, वो माबूद रहा, ये उसका अब्द रहा। इस एक फासले के अलावा और फर्क के अलावा अल्लाह पाक ने मेराज की शब मुस्तफा से तमाम फासले मिटा दिए। तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम, क्या जानिए क्या हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या बातें होती रही, कैसी मुलाकातें होती रही और कब तक बातें होती रही, इसका कहीं भी बयान नहीं। सिर्फ कुरान मजीद के तकरीम अल्लाह पाक ने फरमाया फौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह पाक ने अपने बंदे खास से जो जो बातें करना थी कर ली। यानी तुम होते कौन हो उन बातों में आने वाले? तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम उन बातों का पूछ सको। वो रब जाने या उसका महबूब जाने ये क्या क्या बातें हुई थी। अल्लाह पाक ने हमें ये बात कहकर पीछे धकेल दिया कि तुम्हारी ये औकात भी नहीं है कि तुम उन बातों की तरफ तवज्जो कर सको, ध्यान कर सको। बस सिर्फ हदीस पाक में एक बात मिलती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह पाक ने मुझसे पूछा, हाँ मेरे मुस्तफा मेरे पास आए हो, क्या तोहफा लेके आए हो? और मैं क्या करता हूं, ये बात अल्लाह पाक ने हमसे भी पूछनी है। हम जब मर जाएंगे अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह पाक हमसे भी पूछेगा, हाँ भी क्या तोहफा लेके आए हो? तो फिर मैं क्या करता हूं, तो फिर मिठाई का कोई डब्बा, कोई सूट वगैरह तैयार करवा लें, जब मर जाएं तो कब्र में रखवा लें, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछे तो मिठाई का डब्बा और सूट अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दे। काम चल जाएगा? काम नहीं चलेगा। तोहफा ये नहीं चलेगा। तोहफा कौन सा चलेगा? वही चलेगा जो तोहफा मुस्तफा ने दिया। अल्लाह ने पूछा मेरे पास आने वाले मेरे महबूब तो क्या तोहफा लेके आया है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। ये इब्तिदाई मुलाकात है जो हम नमाज में जिसको हम अदा करते हैं। बारी ताला जानी माली कौली बदनी तमाम इबादतों का तोहफा तेरे लिए लेके आया हूं। आगे अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तू सलामत रहे। मुझे बताइए इस एक जुमले में कितनी मिठास है कि जब कोई और हो ही ना, एक मुहिब और एक महबूब हो और इंतहाई कुर्बत हो, तन्हाई हो, और वहां मुहिब जो है महबूब से ये कह दे तू सलामत रहे।
तू हमेशा रहे, तुझे दवाम हासिल हो। कितना प्यार भरा, कितना मिठास भरा जुमला था। आका अलैहिस्सलाम इस जुमले में खोकर अगर हमारे जैसे होते तो आमीन कह सकते थे। ठीक है बारी ताला तूने मुझे दुआ दे दी, अच्छा जुमला कह दिया, तेरा बहुत शुक्रिया। अगर हमारे जैसे होते तो ये आगे से कहते थे, मगर तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, तेरे खाल के उसने अदा की कसम। हुजूर जैसा कौन हो सकता है? वहां जहां कोई भी नहीं था, तन्हाई थी, एक अल्लाह था और एक मुस्तफा थे। जब अल्लाह ने ये कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो, तू हमेशा रहे, मेरी बरकतें तेरे लिए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम वहां जाकर भी उम्मत को नहीं बोले, इस गुनाहगार उम्मत को नहीं बोले। हुजूर ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बारी ताला तेरी रहमतें, तेरी बरकतें मुझ अकेले पर नहीं, हम सब पर, हम सब पर। और हम सब से मुराद अंबिया नहीं है, हम सब के अंदर जो है औलिया सुलहा दाखिल नहीं है, हम सब के अंदर गुनाहगार उम्मत दाखिल है। बारी ताला मुझ पर भी और मेरी गुनाहगार उम्मत पर भी। क्यों भाई? हम सब में अंबिया दाखिल कैसे नहीं, औलिया सुलहा दाखिल कैसे नहीं? उनका जिक्र हुजूर ने अलग फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बारी ताला तेरी रहमतें, तेरी बरकतें मुझ पर, मेरी गुनाहगार उम्मत पर भी, और साथ वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जो सालिहीन जो तेरे बंदे हैं, जो अंबिया औलिया, उन पर भी हो जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने वहां जाकर भी हुजूर हमें नहीं बोले, मगर हम यहां बोल गए, हुजूर के पैगाम को बोल गए और आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को बोल गए। फिर देखो लाखों अरबों खरबों साल मुलाकातें होती रही होंगी, बातें होती रही होंगी। लाखों अरबों खरबों सालों के बाद जब मुस्तफा वापस आने लगे तो क्या किया? 50 नमाजें दे दी। आज लोग बात है, और जी इल्म गैब होता तो 50 नमाजें क्यों लेकर आते? 5 ही लेकर आते। ये 50 लेकर क्यों आए? क्योंकि इल्म गैब नहीं था। नादानो, जो इतराज मुस्तफा की जात पे करते हो, यही इतराज तो खुदा की जात पर हो जाता है। चलो मुस्तफा को तो पता नहीं चला था कि अल्लाह को भी पता नहीं चला था। मैं जो 50 दे रहा हूं, देनी तो मैंने 5 है, ये 50 क्यों दे रहा हूं? जो इतराज अल्लाह पाक ने हुजूर की अजमत ऐसी बनाई है, ऐसी रखी है कि जो कोई इतराज मुस्तफा की जात पे करता है, वो इतराज अल्लाह की जात पर हो जाता है, वो अल्लाह की जात पर तनकीद और तान हो जाता है। वो 50 नमाज़ें क्यों अता फरमाई थी? 5 ही देना थी और फिर एक ही दफा माफ कर देते 45। 9 चक्कर क्यों लगवाने पड़े? हिकमत इसकी कई पीछे हिकमतें थी। एक तो हिकमत तो ये थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 दफा तमन्ना की थी, बारी ताला मुझे अपना दीदार करा, मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह पाक ने फरमाया था उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख, अगर ये पहाड़ जो है हमारी तजल्ली को पाकर ये सलामत रहा तो तू मुझे देख लेगा। पहाड़ को देखा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। एक तजल्ली गिरी, कोहे तुर जल के खाक हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि भाई इसको मैं, पहाड़ जब रेजा रेजा हो गया तो मैं क्या उसे कहते हूँ अल्लाह पाक का दीदार कैसे कर सकता हूँ? पहाड़ ताकतवर है, जब ये तजल्ली इलाहिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? जमाना गुजरता गया, घड़ियां गुजरती गई। आका अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया तो वही आई, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। मेरे मुस्तफा, इस कुरान को अगर हम पहाड़ पे नाज़िल करते वो तो रेजा रेजा हो जाता, मगर मेरे मुस्तफा हमने तेरे दिल पर नाज़िल किया है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, अच्छा ये मुस्तफा जो हैं ये पहाड़ से ज्यादा ताकतवर हैं, पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इल्तिजा की, बारी ताला तेरा महबूब सैर करने जा रहा है। जब हुजूर गुजरने लगे, अपनी कब्र में खड़े हो गए, हाथ बांध के सलात पढ़ने लगे। अर्ज की, बारी ताला तेरा महबूब जा रहा है तेरा दीदार करने के लिए। चलो वो पहाड़ जो था मेरे लिए तेरे दीदार का बायस और सबब नहीं बन सका था, ये तेरा महबूब जो है ये तो पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। चलो इन्हीं के सदके से तो मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा मेरा महबूब आएगा, क्योंकि तूने 9 दफा तमन्ना की थी, 9 दफा मेरे पास आएगा, मेरा दीदार करेगा, इनकी मिराज हो जाएगी, 9 बार तेरे पास जाएंगे, तू दीदार कर लेना, तेरी मिराज हो जाएगी। और एक आखिरी बात, एक हिकमत यह भी थी, सूरह यूसुफ को जरा पढ़ के देखिए। सूरह यूसुफ की बेशुमार हिकमतें। एक हिकमत आपने कई दफा वाकया सुना कि बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। क्या थे? सगे भाई। अरसा दराज के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तख्त पर
तशरीफ फरमा हो गए थे, तो उनके जो दीगर भाई थे गल्ला लेने के लिए जब कैद साली हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजा पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया मेरे भाई आ गए, मगर भाई पहचान न सके कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा इन मेरे भाइयों में से एक मेरा सगा भाई बिन्यामीन भी है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मेरा जो सगा भाई है कुछ देर मेरे पास टाइम गुजार ले, मेरे पास जरा रहे। तो आपने फिर क्या किया, एक हीला किया। क्या हीला किया, उनके सामान में, गल्ले में अपना कुछ सामान रखवा दिया। जब ये लोग अपना सामान वगैरह लेकर, गल्ला लेकर जाने लगे, रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहरेदार खड़े कर दिए, जरा सामान चेक करो, हमारा सामान गुम हो चुका है। जिस किसी के सामान में हमारा सामान निकलेगा ना, हम उसको अपने पास रख लेंगे। सजा देना तो मकसूद नहीं था ना, सजा देना मकसूद नहीं था, सिर्फ अपने भाई को अपने पास रखना मकसूद था कि मेरा भाई कुछ देर और मेरे पास रह ले, कुछ और बातें कर ले, और मुलाकातें कर ले, और दीदार कर ले। सिर्फ ये चाहत थी, ये हिला कर दिया था। बिला तशबीह बिला विसाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाखों अरबों खरबों साल मुस्तफा को अपने पास रखा, दीदार किया, मुलाकात की, दीदार से नवाजा। लाखों अरबों खरबों सालों के बाद जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम वहां से वापस आने लगे, रब ने चाहा महबूब जा रहा है, कुछ देर जरा और बातें हो जाएं, और मुलाकातें हो जाएं, मैं और दीदार की तजल्लियात इनको अता फरमा दूं। तो क्या किया, फरमाया फरिश्तों मेरा महबूब जा रहा है, ऐसे करो इनके सामान में 50 नमाजें रख दो, सामान में 50 नमाजें रख दो। और रास्ते में छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया, मूसा मेरा महबूब आ रहा है, इनका सामान चेक करना, अगर इनके सामान में 50 नमाजें निकल आए इनको वापस कर देना, और फिर मैं भी एक दफा माफ नहीं करूंगा, 5-5 करके माफ करूंगा, ताकि ये बार बार तेरे पास आते रहे, तू दीदार करते रहना, तेरी मिराज हो जाए, और ये बार बार मेरे पास आते रहे, मेरा दीदार करते रहे, इनकी मिराज हो जाए। तेरी मेराज कि तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हुजूर के मेराज की कुछ बरकतें हम सबको भी अता फरमाए।